अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में मज़मून लिखने का तरीक़ा और कहानी का तरीक़ा, ये दोनों भी चीज़ें सीखी हैं और किस तरह लिखी जाती है इसके नमूने भी आपको बता दिए गए थे। उसके उसूल व ज़वाबित से भी आपको वाकिफ़ करवाया गया था। अब इसका और एक साथी है मुकालमा निगारी। मुकालमा निगारी जो है, इसको आज इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। मुकालमा दो या दो से ज़ायद लोगों की बातचीत को कहते हैं। दो भी हो सकते हैं या दो से ज़ायद हो सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो मुकालमा लिखते हैं या मुकालमा पढ़ते हैं वो दो लोगों में ही होता है, मगर दो या दो से ज़ायद लोग भी इसमें होते हैं। ऐसी गुफ्तगू होती है जो नतीजा ख़ेज़ हो। मुकालमे दो तरह के, मतलब ज़बानी भी होते हैं और तहरीरी भी होते हैं। तहरीरी किस्म के भी मुकालमे होते हैं और ज़बानी किस्म के भी मुकालमे होते हैं। आपको मैं इसको समझने के लिए ये बोलते चलूँ कि मुकालमा ड्रामों में, जिसको हम लोग डायलॉग कहते हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपको डायलॉग स्किल है, ड्रामे में, नावल में, अफ़सानों में मुकालमे नवीसी होता है, मुकालमा होता है और वो बहुत ही अहम पार्ट होता है उसका। उसी तरह हमारी फ़िल्में वगैरह जो होते हैं इसमें भी डायलॉग्स होते हैं। दरअसल मुकालमा एक फ़ितरी बातचीत भी है और चाहे तो उसको मसनवी भी, मतलब गुफ्तगू के तौर पर बनाया जा सकता है। रोज़मर्रा की बोलचाल। चलिए बच्चों, मैं आपको मुकालमे के उसूल व ज़वाबित बताते चलूँ कि मुकालमे में गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती चली आए। एक ही बात को बार बार दोहराने से गुफ्तगू में एक तरह का फीकापन पैदा हो सकता है और वो बेरब्त और बेमज़ा हो सकती है। बार बार जब हम किसी बात को दोहराते हैं तो उस बात का वज़न नहीं होता, वो बेवज़न हो जाती है। इसलिए जिस बात को एक मर्तबा कहने से समझ में आ जाए तो उसको दोबारा से दोहराना नहीं चाहिए। इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़बान के मुताबिक होना ज़रूरी है। रोज़मर्रा के जो हम इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, उसी का होना ज़रूरी है, उसमें हम आसानी से मुकालमा तैयार कर सकते हैं। ज़बान जिस कदर रोज़मर्रा के मुताबिक होगी इतनी ही मौसर होगी। अब देखिए, ये यहाँ पर आपको मुकालमा क्या होता है ये बता दिया गया है। इसके अलावा मैंने आपकी स्क्रीन पर मुकालमा निगारी की पूरी तफसील दे दी है। आप उसको सुकून और इत्मीनान से उसका मुताला करिए, उसको पढ़िए, अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं समझता है तो आप बिल्कुल मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, मगर जो कुछ मैंने उसूल व ज़वाबित बताए हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आप यहाँ पर मैंने 3 मुकालमे डाले हैं। एक जो मुकालमा है वो मैं आपको बता दूं कि किस किस किस्म के यहाँ पर मैंने मुकालमे डाले हैं। यहाँ पर जो 3 मुकालमे हैं उसमें सबसे अव्वल जो मुकालमा है वो मरीज़ और डॉक्टर का है। यानी मरीज़ और डॉक्टर आपस में किस तरह बातचीत करते हैं। यह आपको नमूने यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं डाल दिए कि बस हमको लेना है और कॉपी में फेर करना है, बल्कि आपको इसलिए डाले हैं कि मुकालमा असल में होता किस तरह है ये देखने के लिए, और आप लोगों को खुद से ये चीज़ें तैयार करनी सीखनी है। अब जब आप सीखेंगे नई चीज़ तो उसमें गलती होगी, और गलती होगी तो इंशाल्लाह हम उसको दुरुस्त करेंगे, और जब वो चीज़ दुरुस्त हो जाएगी तो आप उसके अंदर परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई बाजी ने मुकालमे भेज दिए, कहानियाँ भेज दिए और मजमून भेज दिए, चलो हम हमारी कॉपी में लिख लो, ऐसा नहीं करना है बेटे। बल्कि इसके साथ साथ आपको उसको सीखना है। जो हम उसूल व ज़वाबित उसके भेज रहे हैं या बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो वो इसीलिए ताकि ये आपके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाए और आप वो बनाना सीखें। आप सिर्फ किताबों पर मुनहसर ना रहें, बल्कि अपने जहन से वो चीज़ें लिखते जाएं, सीखते जाएं। तो एक है मरीज़ और डॉक्टर का, और दूसरा है दुकानदार और ख़रीदार का। उसी तरह का और एक मुकालमा भी दिया हुआ है होटल में, होटल का, और एक मतलब होटल मैनेजर का और एक ग्राहक का। ये तीनों अलग अलग किस्म के मुकालमे हैं। इसके अंदर अब आपको जो मुकालमा बनाना है
ये तो आपको आपकी कॉपी में लिखना ही है, मगर होमवर्क के तौर पर मैं बता रही हूँ आपको, जो आपको मुकालमा बनाना है या तैयार करना है वो एक उस्ताद और एक तालिब इल्म के दरमियान आप मुकालमा बनाएंगे। आप चाहे जिस टॉपिक के लिहाज से भी बनाएं, आपके जहन में जो उन्वान आता है, जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के लिहाज से अगर आप बनाना चाहते हैं, उस्ताद किस तरह पढ़ा रहे हैं या तालिब इल्म किस तरह पढ़ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन मुकालमा भी आप बना सकते हैं। या वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी किस तरह करना चाहिए, एक उस्ताद अपने तालिब इल्म को समझा रहा है, या अपने तालिब इल्म अब क्यों वक्त की पाबंदी नहीं कर पा रहा है उसकी वजह बयान कर रहा है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप या हम मुकालमा तैयार कर सकते हैं। तो आपको वो मुकालमा क्या करना है बेटे, तैयार करना है, और तैयार करके होमवर्क की कॉपी में लिखकर हमको सेंड करना है। और दूसरी बात, मैंने सारे ही बच्चों को ये होमवर्क दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि चंद बच्चों के ही लिए पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये सभी के लिए पढ़ाई हो रही है। तो आप सबसे मैं बार बार गुजारिश कर रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ कि पढ़ाई पर तवज्जो दें, ध्यान दें, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको वक्त पर मुकम्मल कर कर मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें आपको इंशाल्लाह कुछ सिखाने की मैं कोशिश करूँगी। जब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।